हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 85, जो कि आपकी डेट 12 फरवरी की है। लाइफ प्रोसेसेस करेंगे। रेस्पिरेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। तो फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में। इट यूजली नीड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ही रेस्पिरेशन होता है। अब जो रेस्पिरेशन है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका ब्रीथिंग, दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें हमारे सेल रेस्पिरेट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनारोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये दो डबल हो गया, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अकर इन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि H2O यानी कि वाटर। तो सबसे लास्ट में क्या निकलता है इससे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वाटर निकलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन नहीं होता है तब ये रेस्पिरेशन होता है। अकर इन साइटोप्लाज्म एंड इन यीस्ट सेल पर्टिकुलरली। एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। तो सबसे लास्ट में इसमें क्या बनता है? अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिससे हमारा क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक एसिड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज इज इन द साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लूकोज होता है। ऑफ द सेल ब्रेक डाउन इनटू पायरेट एंड एनर्जी इज रिलीज। तो पायरेट में वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है। पायरेट फर्दर कन्वर्ट। अब जो पायरेट है, देखिए ग्लूकोज से क्या बना? पायरेट बना। अब पायरेट से क्या होगा? ऑक्सीजन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी होगी। पायरेट होगा और ऑक्सीजन नहीं होगा ईस्ट में, तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कम होगा मसल सेल्स में, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो जो डिफ्यूजन होता है एक्सचेंज, वो गैसेस का एक्सचेंज का, वो रेस्पिरेशन में होता है। स्टोमेटा इन लीफ एंड लेंटिसेल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो लीव्स और ये जो सेल्स होती हैं लेंटिसेल्स, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वेयर एज एक्वेटिक एनिमल टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमॉस्फेयर व्हेन इट इज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर में कम ऑक्सीजन होती है, वाटर के कंपैरिजन में एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है। हेंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो भाई पानी में कम होगी तो वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करेंगे, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल पे कम होगी, ज़्यादा होगी तो हम आराम से ब्रीथ करेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट का आंसर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, आप यहाँ से कर लेंगे करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन इज एजर्शन दे रखा है, ये आपको पता ही है। एजर्शन दिया होता है यानी कि एक पॉइंट दिया होता है, उसका वैलिड रीजन दिया होता है, आपको बताना होता है कि वो ठीक है या नहीं है। एजर्शन दिया है स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, सही कहा, स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ पे होते हैं। रीजन क्या दिया है? गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। ये भी सही है, ये सही है लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर आएगा बी। ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। तो भाई कहाँ पे होता है जब ये सब देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, सी आंसर आएगा आपका। ठीक है, फोर्थ इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो आप क्या करेंगे? ग्लूकोज इज इन, आप यहाँ पहले यहाँ से लिख लेंगे, ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ब्रेक डाउन इनटू पायरेट एंड एनर्जी इज रिलीज पायरेट फर्दर। फिर ये आप तीनों लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएगा फोर्थ का। चलिए फिफ्थ देखते हैं।
What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? ठीक है, ये कह रहे हैं कि what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism, तो वही बताया गया कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का क्या एडवांटेज है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए आप यहाँ, आप ना चाहो तो आप पूरा आंसर लिखिए, आप यहाँ से लिखिए, यहाँ से ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमॉस्फेयर व्हेन इट इज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर, हैंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन। तो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन से लेके 5th का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।